अग्निपथ योजना के बारे में बहुत सारी आशंकाएं उनके मन में है कि फ्यूचर में क्या होना है। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, एयरफोर्स में बच्चा रिटन एग्जाम क्वालिफाई करता है और बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया से मेरे पास यहाँ पे इंटरव्यू देने आते हैं। आपने देखा है इंटरव्यू में मेरा एक कॉमन क्वेश्चन सभी बच्चों से होता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। तो बच्चा सिंपली कहता है कि सर इट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम। बहुत सारे बच्चे सिंपली कहते हैं कि मेरे बचपन का सपना है। अब एक बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि यकीन नहीं मानोगे आप। मैंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। उसने कहा कि सर अगर सरकार के लिए कटाक्ष था, जो वर्तमान सरकार है जो ये योजना लेकर के आई है, कि अगर तुम मुझसे मेरी जान मांग लेते तो गवारा नहीं था, मगर तुमने तो मेरा गुरूर ही छीन लिया। गुरूर का मतलब क्या है कि एक फौजी की जो डेफिनेशन आज से 3-4 साल पहले होती थी अग्निपथ योजना से पहले, वो डेफिनेशन ही चेंज होती है ना। एक फौजी को एक अग्निवीर एक पार्ट टाइम ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, वो डेफिनेशन चेंज हो, गुरूर बदल गया। तो यकीन मान के चलिए कि ये सरकारें, ये चीजें, ये कोई चीज स्थायी नहीं है। आप उस परपंच में पढ़िए मत कि 4 साल के बाद में क्या करेंगे। अरे सरकार के 4 साल नहीं बचे हैं। अग्निपथ योजना में आज बीजेपी को कितना बड़ा लॉस हो गया। आगे यदि इसमें सुधार नहीं होते तो सरकारें बचेगी नहीं। वही सरकार सरवाइव करेगी जो सेना का प्रॉपर वे में निर्वहन करेगी। इसलिए जो बच्चा लग गया ना वो परमानेंट है, जो बच्चा लग जाएगा वो परमानेंट। कभी ये मत सोचिए कि 4 साल क्या है, 4 साल इज नेक्स्ट टू नथिंग। ये सारी चीजें परमानेंट है। बिना परमानेंट सेना के भारत जैसा देश जिसके चारों तरफ दुश्मन है और भारत का हर पड़ोसी देश भारत का दुश्मन है, वहां आप अग्निवीर के सैनिकों से सरवाइव नहीं करवा सकते। समझ रहे ना आप? इसलिए आप ये मुट्ठी में कमर कस लीजिए, मुट्ठी में अपने सपने को लेकर के चलिए कि भाई मुझे अग्निवीर से लेना देना नहीं है, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना। सिंपल सी बात है। एयरफोर्स ज्वाइन का मतलब आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग, कहीं कोई जाने वाली। समझ गए ना आप? इन चीज़ों को ध्यान रखें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करते रहें, आपको कोई नहीं रोकने वाला। एक बार बन गए फिर आप हमेशा के लिए परमानेंट है। मैं आपसे 2 साल बाद मिलूंगा, फिर पूछना आपसे, ठीक है ना? कि सर उस दिन यदि आपकी बात पे यकीन करते तो हम भी इस दौड़ में आसानी से आ सकते थे। आसानी से आने का मतलब है कि कंपटीशन नहीं है, अभी सभी ने हल्के में ले रखा है, उसमें बाजी मार लो आप। आपके लिए सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर है। जैसे ही अबॉलिशमेंट हो गया, अग्निवीर हट गई, इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा कंपटीशन, इतने बड़े अनैतिक आयाम भी हो जाएंगे उसमें, इनडायरेक्ट एंट्री भी लोगों की होने लग जाएगी, पेपर लीक होना, ये वो सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी सुनहरा मौका उसको बना लेना।